नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। प्यारे साथियों, लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपडेट्स आप देखते हैं, खुशी की बात होती है, लेकिन मैं ऐसे नोटिफिकेशन कभी भी नहीं चाहता जिसमें विद्यार्थियों को बार बार कोई चीज ऐसी देखने को मिले और इरिटेट हो जाए व्यक्ति की यार क्या चाहती है यूनिवर्सिटी। मैंने पिछले कुछ वीडियोस पर जैसे फोरम डेट बढ़ी तो कमेंट्स आपके देखे थे कि सर ये क्या हो रहा है, समय पे एग्जाम हो पाता है क्या, उन सभी चीजों के हालांकि ऑलरेडी मैंने जवाब दिए हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की पुरानी आदत है और थोड़ी सी आदत आपको लग गई होगी अभी। इसी क्रम में बात करते हैं, यहाँ पर टाइम टेबल में बदलाव हुआ है। अब पूरे टाइम टेबल में बदलाव नहीं हुआ है, कुछ पेपर्स की डेट बदली है, कुछ पेपर के कोड में समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो गया है और जो अब जो टाइम टेबल आया ये मान के चलिए कि फाइनल रहने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का ड्यू वालों का यानी नोट प्रमोटेड भी साथ में है और ड्यू वाले ऐसे विद्यार्थी जिनका जो फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर देंगे उनका कोई पेपर बैक है, ड्यू है, उनका भी यहाँ पर क्या नाम है पेपर उसका पेपर लगने वाला है, तो उसका भी टाइम टेबल जारी हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल को लेकर अपडेट है, सिक्स्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल को लेकर अपडेट है, तो यहाँ पर उस सभी के टाइम टेबल को लेकर अपडेट रहने वाली है। टाइम टेबल कुछ ही चीजों का बदला है, कुछ कोड बदले, उन सभी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। थोड़ा सा देखने की आवश्यकता, मैं बता देता हूँ क्या क्या बदला है, फिर भी आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक बार वापस से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर नया टाइम टेबल जारी हुआ है जो कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। यहाँ पर मैं डिटेल से दिखा दूंगा बिल्कुल क्लियर तरीके से, है ना। और कुछ पेपर्स की डेट बदली है, कौन कौन से पेपर हैं ध्यान रहे, छठा सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ हो चाहे नोट प्रमोटेड हो, रेगुलर नॉन के एग्जाम इस बार साथ में है। आपने पहले भी देखा होगा, पांचवें के भी साथ लगे, तीसरे के भी साथ में लगे थे और नोट प्रमोटेड वालों का भी पहला सेमेस्टर अलग से उनके साथ में लगा था। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर टाइम टेबल से रिलेटेड। आप कहेंगे कि क्या बदला है, वही तो लिखा हुआ है, सारी चीजें वैसे देखने को मिल रही हैं। 20 जुलाई से ये एग्जाम है, बिल्कुल 20 जुलाई से एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं लग रही, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन दिक्कत कहाँ लग रही है, ये जो आगे के काम है ना इनमें दिक्कत है। पहली बात, दिक्कत कहाँ है, एक तो ये लिखा गया रिवाइज्ड यानी कि दोबारा से जारी हुआ है। दूसरी बात करें, 3 जुलाई का अपडेट आया है, ये इन्होंने पहले ही रेडी कर लिया था और लगातार कंप्लेंट्स पहुंच रही थी यूनिवर्सिटी। मेरे पास बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के मैसेज आए थे जिनके प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उनको पता होगा कि मैंने क्या जवाब दिया था। आपको 2 दिन 3 दिन का नाम दिया था कि नया टाइम टेबल जारी हो जाएगा, टेंशन मत करो, है ना। तो बहुत अच्छे से उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपडेट्स कौन प्रोवाइड कहां से सही से करवा रहा है और कहां यूनिवर्सिटी की बात यहां पर प्रॉपरली हो रही है, कहां आपके अपडेट्स में जो ट्रांसफर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ, वो सब आपको देखने को समझ में आ रही होंगी। तो जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं पिछले कुछ समय से, 2-4 दिन से, जैसे उनके टाइम टेबल में गड़बड़ लग रही थी तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पे कुछ समस्या देखने को मिल रही है, उन सभी को लेकर बात अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक सवाल आया था विद्यार्थियों का कॉमर्स का, हमारे कोड में प्रॉब्लम है, यहाँ पे 201 था ये, क्योंकि मैंने भैया समस्या सुनी है विद्यार्थियों की, यहाँ पे 201 था। एक बात करें, यहाँ पे 201 था, कॉमर्स में कोड में समस्या थी, उस कोड की समस्या को अब खत्म कर दिया गया है। ये नया टाइम टेबल है, उसमें आपका अब आपके सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोड है, आपके एग्जाम फॉर्म के अकॉर्डिंग कोड है, वो अब आ चुका है, ये ध्यान रखें। आप जिन विद्यार्थियों ने मेरे पास कमेंट किए थे, मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, उन सभी के अकॉर्डिंग जैसा उनका सवाल था ठीक वैसा हो गया है, ध्यान रखें। तो ये कह सकते हैं कि अपनी बातें सुनी गई हैं भैया, ये मान के चलिए आप, है ना, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कोड की समस्या को यहाँ पर कॉमर्स के एक तो कोड की समस्या जो थी उसको सोल्व कर दिया है। एक बात करता हूं यहाँ पर मैं, एक पेपर और है जिसमें इश्यू आया है, एक इकोनॉमिक्स का पेपर था, ये रहा। पिछला जो टाइम टेबल आप देखेंगे उसमें साइंस वाले सेक्शन में अलग से कॉमर्स, यहां पे अलग अलग से इकोनॉमिक्स का पेपर दिया हुआ था, उसको अब क्या कर दिया, यहां से हटा के वापस से आर्ट्स वाले सेक्शन में डाल दिया कि कॉमन फॉर आर्ट्स एंड साइंस, यानी इकोनॉमिक्स का जो पेपर आएगा वो आर्ट्स वालों का और साइंस वालों का एक ही दिन होगा, ठीक है। एक ये अपडेट, यहां पे कोई चीज बदली है तो इस इकोनॉमिक्स वाले, अब देखो, अब विद्यार्थी सोचेगा यार ये तो बड़ी चीज है, ये इसलिए वीडियो बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि अब सोच रहे होंगे कि यार इकोनॉमिक्स का पेपर तो यहां पे था, यहां पे कैसे यहां पे था पेपर, वो यहां पे कैसे आ गया अब यहां पे, क्योंकि अब तो पहला पेपर पड़ेगा यहाँ पे, आर्ट्स वालों को तो पहला पेपर पड़ जाएगा जिनके पास में इकोनॉमिक्स है, साइंस वालों को हो सकता है किसी के पास में ये सब्जेक्ट हो तो उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि भाई उनका कंटिन्यू यहाँ पे पेपर आ जाएगा 20-21 को। लेकिन ये मान के चले जिनका पहला ही पेपर यहाँ पे पता ही नहीं चलता, वो सोचते हैं यार इकोनॉमिक्स का तो यहाँ है, गड़बड़ हो रही थी, अब इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और इकोनॉमिक्स कम संख्या में नहीं है विद्यार्थियों के पास, बहुत संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर हैं।
और ये मान के चलिए भैया, अब आपके यहाँ पर पेपर को लेकर थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा अधिक समय दे देना, पहले आ गया है, ध्यान रखे उठ के, ठीक है। दूसरी बात करें, बाकी उन सब्जेक्ट, जिन भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत थी उसको लेकर भी बात कर लेता हूं। यहां पर देखो एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो नए जो पेपर है, ध्यान रखें, ये जो दूसरा पेज की बात करें, ये आईएमवी और पीएचई वाला जो सिलेबस जो पेपर थे ना, ये आपके अब देखने को मिल रहे हैं कब, 5 अगस्त को, ठीक है। और ये पेपर पहले कब था, इस सोशियोलॉजी के बाद में था, यहां पर इस डेट को 24 तारीख के आसपास था, ये हिंदी के बाद में था, हिंदी उर्दू के बाद में, है ना। अब उसको बदलकर क्या कर दिया, यहां पर अगस्त में ले गए इन पेपर्स को, इन दो को, है ना, ये ध्यान रखिए। तो इनकी एग्जाम डेट बदली है, बाकी मुझे कोई भी एग्जाम डेट कोड इसके अलावा कोई भी समस्या मुझे देखने को नहीं मिली, है ना। तो ये कह सकते हैं कि बीकॉम हुआ और आर्ट साइंस का इकोनॉमिक्स हुआ, और ये दो पेपर आपके यहाँ पर इससे रिलेटेड हो गए, आईएमबी पीएचई से रिलेटेड, इनके यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में आपके लगातार अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसलिए नहीं कहता कि आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप समस्या जो आपके साथ में बनी होती है उसका समाधान करने के लिए मेरा प्रयास रहता है। देखो, अब यूनिवर्सिटी में हूं नहीं, जयपुर में रहता नहीं हूं, अगर जयपुर में अगर मैं रहता ना, और मेरा प्रयास है कि मैं जयपुर रहने की कोशिश कर रहा हूं, कि मैं आऊं जयपुर रहूं और सीधा बस ये मान के चलो जैसे ऑफिस जाते हैं ना लोग, बस आपकी समस्या लेके यूनिवर्सिटी बैठा रहूं और यूनिवर्सिटी से वीडियो अपलोड करूं, वहीं पे गार्डन में जाके भाई ये समस्या आ रही है, ये समाधान हुआ, ये समस्या आ रही है, ये समाधान हुआ, ये विद्यार्थी यहाँ से आए थे समस्या को लेके, ऐसा मैं प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे कारण है जहाँ ऑफिस मैनेज करना, बाकी चीज़ों को मैनेज करना, टीम को मैनेज करना, इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। लेकिन बहुत जल्द प्रयास करूंगा कि ऐसा हो कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ही रहूं और आपको लेकर जितनी भी समस्याएं रहती हैं उन सभी का समाधान करवाने का प्रयास करूं। ऐसा मेरा प्रयास आने वाले समय में होने वाला है। जो सवाल करते हैं कोटपुतली एजुकेशन पर, मैं सिर्फ उनको इतना जवाब दूंगा कि जहां से चीजें सही होती है ना, वहां पे बैठ के सही करवाऊंगा, ये मान के चलिए। तब आपको पता चलेगा कि कोटपुतली एजुकेशन विद्यार्थियों के हित में क्या कर रहा है। ये सवाल अभी मैं जवाब देने के मूड में नहीं हूं किसी को भी, मैं जवाब दूंगा जहां से जवाब दिया जाता है, जहां से नोटिस बनता है वहां से जवाब देंगे हम, ठीक है। और चीजें बदलेंगी, मैं फिर से कह रहा हूं, विद्यार्थियों के हित में कोटपुतली एजुकेशन हमेशा से था, आने वाले समय में भी रहेगा। 365 दिन आपके सामने अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं, लगभग ये मान के चलिए हर सप्ताह में 2-3 वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड करवा देता हूं आपको मैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको लेकर तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं खुद पढ़ा हुआ हूं, यूजी पीजी बीएड सब कुछ मैंने किया है यहाँ से, तो मुझे पता है एक्चुअल में विद्यार्थियों की क्या क्या समस्या रही है। मेरे साथ भी तो समस्याएं थी उस समय जब मैं पढ़ता था, तो मुझे पता है कि इस यूनिवर्सिटी को कितना आवश्यकता है सुधरने की और कितना आपको आवश्यकता है समझने की, तो उसी का प्रयास मैं करता रहता हूं यहाँ पर। तो कोड की समस्या खत्म हो गई है, कुछ पेपर्स की जो डेट बदली है वो आपको मैंने बता दी है। न्यू टाइम टेबल में ये मान के चलिए कि 20 जुलाई से ये एग्जाम शुरू है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ध्यान रखें। हालांकि एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ी थी, उसका नोटिफिकेशन मैंने कल समझा दिया था, लेकिन एग्जाम 20 जुलाई से ही है, ये ध्यान रखें। चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे नोट प्रमोटेड वाले हो, सेकंड सेमेस्टर वाले, भैया भूल मत जाना। रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं है, तो उसको होल्ड कर दो ना 2-4 दिन, है ना, ये ध्यान रखो। अगर रिजल्ट आ जाएगा, एक काफी विद्यार्थी तो गलती क्या कर रहे हैं, अपने यूजर आईडी पासवर्ड ही नहीं पता यार उनको। कोई विद्यार्थी 5 या 6 सेमेस्टर में आ रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड दूसरे लगा रहा है, उसके यूजर आईडी पासवर्ड दूसरे, रिजल्ट निकालने में उसको समस्या हो रही है। तो कंफर्म करें ना, थोड़ा सा चेक क्या करें, थोड़ा अपडेट रहा करें। अब यार छोटे बच्चे नहीं रहे आप, है ना, बहुत अच्छे से समझने, अब गाइडेंस वाले बच्चे बन गए आप, 6ठे सेमेस्टर तक पहुंच गए आप। तो पहले दूसरे वालों को तो आपको हैंडल करना आना चाहिए, कि पहले दूसरे वालों को तो हम समझाएंगे कि कैसे क्या होता है इस यूनिवर्सिटी में। ये इसलिए नहीं कि हम बड़े आदमी हमको कुछ आता है, नहीं, इसलिए नहीं, बस ये मान के चले कि किसी की मदद करना आपके जीवन का उपकार होने वाला है। ये मान के चलिए कि आपको किसी ने मौका दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, आपको कुछ नॉलेज है तो। और नॉलेज बांटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता है, मान के चलिए। मैं आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, तो मैं सीखता रहता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे यूट्यूब पे व्यूज लेने हैं, ये डालना, ये करना, नहीं, मेरे को गाइडेंस की आवश्यकता है भाई। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा काउंसलर मैं बनूं जिसको बहुत सी चीजें पता हूँ। मैं तो पता नहीं आईआईटी की भी काउंसलिंग करने का सोच रहा हूँ, नीट का भी सोच रहा हूँ, मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ और करते हैं हम। ऑफिस में आते हैं बहुत से विद्यार्थी, स्पेशली मैं उन चीजों को गाइड करता हूँ। तो हमारा प्रयास इस तरीके से रहने वाला है। और नीट की काउंसलिंग देखना मैं करूंगा इस बार, बहुत अच्छे से बताऊंगा कौन सा कॉलेज बेस्ट होने वाला है, कहाँ से आप कर सकते हैं, उसको लेकर पढ़ भी रहा हूँ कि कहाँ हम रिसर्च कर रहे हैं। तो आपका प्रयास वैसा होना चाहिए। अब आपके एग्जाम्स है तो आपका समय सिर्फ अभी पढ़ाई को लेकर होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप
अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको गाइडेंस का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के साथ में चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है उनको आने वाले समय में, ठीक है। तो आने वाले समय में अपडेट्स आपको देखने को मिले, इसके लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। और आपके कोटपुतली एजुकेशन द्वारा बनाए गए गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड है, डॉक्स एंड ई बुक वाले फोल्डर से आप देखेंगे, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पेपर यहाँ पर छपने वाला है। आने वाले समय में जो लगातार अपडेट्स देखने को मिलेंगे उसके लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 बार थैंक यू, क्योंकि 3 दिन में मैंने ज्यादा नोटिस राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दिया और आप लगातार प्रेम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू बनता है। थैंक यू।